भाई और बहनों, लेकिन जब वचन को जब हम लोग देखते हैं तो वचन बतलाता है कि जब मरियम मगदलनी और याकूब की माता मरियम और शलोमी प्रभु यीशु के कब्र की ओर जा रही थी और ये आपस में बातचीत कर रही थी और ये महिलाएं जो थी बहुत ही चिंतित थी। इनका चिंता का विषय था कि प्रभु यीशु के कब्र के द्वार पर लगा पत्थर को कौन लुढ़काएगा, कौन हटाएगा, क्योंकि इन महिलाओं के बस की बात नहीं थी कितने बड़े पत्थर को या द्वार को वे हटा सके। और इसी बात की चिंता इन महिलाओं को सता रही थी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब वचन में हम आगे बढ़ते हैं तो वचन में हम लोग देखने पाते हैं कि ये महिलाएं आपस में बातचीत करते जा रही हैं और प्रभु यीशु के कब्र से कुछ ही दूरी पर ये लोग हैं और इन्होंने जब अपने सिर को उठाकर देखा तो क्या देखा कि यीशु के कब्र का जो द्वार है, जो पत्थर है, वह लुढ़का हुआ है। और इस प्रकार से ये जो महिलाएं हैं ये लोग दौड़ते हुए कब्र के भीतर गई और वचन कहता है कि जब वे लोग कब्र के भीतर गई तो एक स्वर्गदूत को श्वेत वस्त्र में पहने हुए दाहिनी ओर बैठा देखा। ये महिलाएं जो है कब्र के भीतर स्वर्गदूत का दर्शन को पाया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 उसका दूसरा पद भी इस बात को कहता है कि और देखो एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। और इस प्रकार से मत्ती रचित सुसमाचार में भी इसी बात को बतलाया गया है कि महिलाओं ने स्वर्गदूत का दर्शन को पाया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब स्वर्गदूत का दर्शन को ये महिलाएं पाई तब ये लोग बहुत चकित हुई और तब स्वर्गदूत जो है प्रभु यीशु के जी उठने का पहला गवाही उन महिलाओं को दिया। जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 6 पद को देखेंगे तो यहाँ पर वचन कहता है, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो यही वह स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। और इस प्रकार से ये जो स्वर्गदूत है यहाँ पर प्रभु यीशु के जी उठने का पहला गवाही देते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु के जी उठने का संदेश स्वर्गदूत यहाँ पर उन महिलाओं को देता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, निश्चय हमारा प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब ये संदेश जब उन महिलाओं ने सुना तब वे लोग अत्यंत डर गए और वचन कहता है कि उनके अंदर कपकपी छा गई, क्योंकि मेरे प्रिय भाई और बहनों उनके लिए ये बहुत ही अद्भुत बात थी। और वे लोग चूंकि रोमी शासन से, यहूदियों से वे लोग डर रही थी, क्योंकि यहूदियों ने प्रभु यीशु को पकड़वाया था, उसे क्रूस मृत्यु की सजा दिलाया था और इसको बतला दिया कि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और उसमें मृत्यु जय की सामर्थ है। और इसलिए जब आज हम मसीह विश्वासी होकर प्रभु यीशु के पुनरुत्थान पर्व को हम लोग मना रहे हैं, आइए हम उस पुनरुत्थित प्रभु यीशु पर हम विश्वास करें। हम उस प्रभु यीशु के वचनों के अनुसार अपने जीवन को इस पृथ्वी पर व्यतीत करें, क्योंकि मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हम हर एक के लिए एक नई आशा को दिया है कि जब प्रभु यीशु का दूसरा आगमन होगा, मेरे प्रिय भाई और बहनों, वचन कहता है कि जो कब्रों पर सो गए हैं, जो मृतक है, वे पहले जी उठेंगे। हम हर एक के लिए एक नई आशा, एक नया विश्वास प्रभु ने अपने पुनरुत्थान के द्वारा से दिया है। और इसलिए आइए उस प्रभु यीशु पर हम विश्वास करें, अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करें और मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने जीवन को हम आत्मिक रूप से हम आगे बढ़ाएं।
कि पुनरुत्थित प्रभु यीशु का आशीष हम हर एक के जीवन में बनी रहे और हम में से हर एक जन प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की गवाही और संदेश दूसरों को भी दे पाए, जैसा कि स्वर्गदूत ने उन महिलाओं को प्रभु का संदेश को दिया, जी उठने की गवाही को दिया। और इस प्रकार से मेरे प्रिय भाई और बहनों, स्वर्गदूत ने प्रभु के जी उठने की गवाही को देकर और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने प्रभु का दर्शन भी किया। जी उठित प्रभु को बहुत सारे लोगों ने देखा भी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है कि प्रभु खाली कब्र जो है प्रभु यीशु के जी उठने का प्रमाण है। मत्ती 28 उसका 6 पद में कहता है, से जी उठा वैसे ही जो तुझ पर विश्वास रखते हैं वे भी जिलाए जाएंगे। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं हम में से हर एक के संग साथ होने कि हम में से हर एक जन पुनरुत्थित प्रभु यीशु पर विश्वास रखे और हम में से हर एक जन आपकी महिमा के लिए अपने जीवन को यापन कर पाए, आपके जीवन उठित बातों की हम लोग गवाही दे सके, आपके जी उठित संदेशों को दूसरों को बतला सके और इस प्रकार से प्रभु आपकी महिमा, आपके राज्य के विकास के निमित्त हमें से हर एक जन अपने योगदान को दे सके। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, दया से सुन और अपने स्वर्ग के राज में ग्रहण कर ले। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है क्रिस्ट यीशु में आप लोगों के मन और हृदय की रक्षा और रखवाली अब से लेकर सर्वदा तक करती रहेगी। आमीन। गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। यीशु राजा जिंदा मसीह रे जरूर जरूर उठी गेल,
मेरे खसड़ खर खलगी में ना भाई रो ईसुस युजा जो जस ईसन मालिकास हो ईसुस युजा जो जस ईसन मालिकास मारियम मकदनी ये राब मेरे हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र के जी उठने के द्वारा हम लोगों को जीवन का आसरा के लिए फिर से जन्म दिया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू इनके लिए भी जो इस स्थान पर पुनरुत्थान के दिन के लिए सो रहे हैं, हम लोगों को बड़ी शांति और आशा दी गई है। और हम यीशु ख्रिस्ट के नाम से तेरी विनती करते हैं कि तू अपने पुत्र के जी उठने के द्वारा हमारे मनों में सच्चा विश्वास उत्पन्न कर बढ़ा, जिससे तेरे इकलौते पुत्र हमारे मुक्तिदाता पर विश्वास करने से हम भी अनंत जीवन के लिए जी उठे और अब सब संतों के साथ सदा लो तेरी स्तुति करते रहे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं कि आज के पुनरुत्थान पर्व को प्रभु आपने देखने का मनाने का शुभ अवसर दिया। पिता, हम धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं यहाँ पर जितने भी भाई बहन उपस्थित हैं हर एक के संग साथ हो ले पिता, और हर एक के जीवन में तू बहुत आयत की आशीष दे कि आप जीते प्रभु को अपने जीवन में स्मरण रख सके और तुझे पे आशा और भरोसा रखते हुए अपने जीवन को आपकी महिमा के लिए व्यतीत करने पाए। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं उन तमाम भाई बहनों के लिए जो आज के पुनरुत्थान पर्व के अवसर पर भी प्रभु अपने परिवार में इस समय नहीं है। पिता, हाँ प्रभु जी, प्रदेश में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे पिता, चाहे अपने पढ़ाई को लेकर नौकरी पेशा के कारण से प्रभु अपने घरों पर इस पर्व का अवसर पर नहीं आ पाए। पिता, उन तमाम भाई बहनों को याद करते हैं, हर एक को पुनरुत्थान की आशीष दे पिता, और पिता परमेश्वर होने दे कि प्रभु जी हर एक जन आपके पवित्र इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सके। हर प्रकार के पाप बुराई से हम हर एक की रक्षा रखवाली करें। इस समय प्रभु हम सब ने आपकी महिमा के लिए जो दान अर्पण किए हैं पिता, उस दान को ग्रहण कर आशीष से भर दे पिता, ताकि ये सभी दाने प्रभु आपके राज्य की बढ़ती और महिमा में काम आ सके। दान देने हर एक भाई बहनों को तो बहुत आयत की आशीष दे। पुनः प्रभु जी आज के सुंदर पुनरुत्थान पर्व के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और आज के पूरे दिन भर के जीवन को प्रभु आपके पवित्र हाथ में सौंप देते हैं। आप ही प्रभु हम हर एक का आधार रक्षक हो और प्रभु जी हमें से हर एक को आज दिन भर के जीवन में प्रभु जी अगुवाई देना कि आपकी महिमा के निमित्त आज के दिन को हम लोग व्यतीत कर सके। पुनः हर एक बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा आप ही को देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में लाते हैं। दया से सुन और अपने स्वर्ग के राज में ग्रहण कर ले, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब विश्वासी और दिन मन से त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे अपना कौशल देवे, आमीन, 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 आमीन। यीशु सहाय आप सभी को पुनरुत्थान पर बहुत बहुत मुबारक हो। हमारा यीशु, आप सभी कहेंगे जी उठा है। हमारा यीशु जी उठा है। हमारा यीशु जी उठा है। हमारा यीशु जी उठा है। बहुत बहुत धन्यवाद। चाय और
It's a happy star. कैमरा में आना चाहिए। यहाँ हम लोग का कब्र है। यहाँ पे देखिए इस तरह से सजा हुआ है। चलिए हैप्पी स्टार बुला रहे थे आप। हाँ नहीं वहाँ पर ना जगह नहीं था। दोनों तरफ तो दोनों बात आया। दोनों को बुलाए इस तरह से सजा सुबह तक में खत्म हो जाता है ना, जल्दी खत्म हो जाता है। ऐसा ठीक है। आ गई ले लेते देख रहे हैं अब। और अभी सभी लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। खत्म हो गया चर्च। क्या बोली है जैसे कुछ उधर।